दोस्तों, मैं फराज मलिक। मिल गया मीडिया को एक और नया टॉपिक, और इस टॉपिक पर मीडिया घंटों घंटों डिबेट करेगा। फिल्मी स्टाइल में म्यूजिक के साथ मिर्च मसाला लगाकर आप लोगों तक खबरें पहुंचाएगा, और इसका सिलसिला भी शुरू हो चुका है। दिल्ली के अंदर देर रात हिंसा हुई है, इस पर आराम से बात करेंगे, लेकिन पहले कोरोना वायरस की बात कर लेते हैं। कोरोना वायरस भी इस वक्त आप लोगों को मीडिया पर ही दिखाई देता होगा, और ऐसा लग रहा है जैसे मानो चौथी लहर कोरोना की हमारे देश के दरवाजे पर बिल्कुल खड़ी हुई है। मीडिया कुछ इस तरीके से दिखा रहा है। दोस्तों, 2021 में जब हमारे देश के अंदर पहली बार लॉकडाउन लगा था, तो कोरोना के रोकथाम के लिए जो नियम लागू किए थे, उन सारे नियमों को 31 मार्च को हटा दिया गया है। लेकिन इसके बावजूद भी पिछले 4-5 दिनों से मीडिया पर लगातार ये खबरें दिखाई जा रही हैं कि कोरोना एक बार फिर से आ चुका है, स्कूलों को बंद कर दिया जाएगा। दिल्ली के अंदर बहुत तेजी के साथ केस बढ़ रहे हैं, बहुत सारे राज्यों को अलर्ट जारी कर दिया गया है। क्या वाकई में कोरोना की लहर आ चुकी है? इसको लेकर एक्सपर्ट क्या कहते हैं? भैया, एक्सपर्ट की तो भाई वही राय है कि आप सोशल डिस्टेंसिंग अपनाएं, मास्क लगाएं, और कोरोना की रोकथाम के लिए जितनी भी एहतियात बरत सकते हैं उतनी एहतियात बरतें। एक्सपर्ट्स का कहना है, एक्सपर्ट्स कौन होते हैं? जो बड़े बड़े डॉक्टर हैं हमारे देश के अंदर, उनका कहना है कि ये नियम खत्म कर दिए हैं, जिस वजह से लोग लापरवाही करने लगे हैं। भैया, लापरवाही क्या करते हैं हमारे देश के लोग? ये समझ ही नहीं आता है कि लापरवाही कर रहे हैं, जिस वजह से ये कोरोना की लहर आ रही है। अब आपको ज्यादा लंबी चौड़ी बातें नहीं बताऊंगा, लेकिन एक्सपर्ट ने इसके जो सिम्टम्स बताए हैं कि आपको जो है बुखार हो सकता है, नाक आपकी बह सकती है, आपकी बॉडी में थकान हो सकती है, ये कोरोना के नए लक्षण हैं। तो भाई आपको बता दूं, पिछले 4-5 दिनों से हर इंसान को तकरीबन जुकाम हो रहा है, गले में दर्द होता है, नाक बहती है, बुखार भी आ जाता है। इस वक्त ये वायरल बहुत ज्यादा चल रहा है। हर किसी को आप देखेंगे, हर किसी को ज्यादातर इस वक्त ये जुकाम हो रहा है, चाहे आप घर से बाहर निकले चाहे ना निकले। मैं हमेशा अपने ऑफिस में बैठकर काम करता हूं, घर से बाहर बहुत कम निकलता हूं। जब से रमजान आया तब से तो बहुत ही कम निकला हूं, और निकलता भी हूं तो भैया मैं तो मास्क लगाकर ही निकलता हूं। लेकिन इसके बावजूद भी मुझे अचानक से जुकाम हुआ। अभी पिछले 2 दिनों गले में दर्द शुरू हुआ, थोड़ी सी थकान हुई बॉडी को, और बुखार आया। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह 2 खुराकें खाई और उसमें मैं ठीक हो गया। तो ये कोरोना की जो लहर बताई जा रही है मीडिया के द्वारा, वो इसी तरीके के सिम्टम्स आ रहे हैं कि नजला जुकाम बहुत ज्यादा हो रहा है। तो इसी को कहा जा रहा है कि चौथी लहर आ रही है। लेकिन कोरोना की चौथी लहर को लेकर चाइना के अंदर बड़ा हाहाकार मचा हुआ है। चाइना की जो आर्थिक राजधानी है शंघाई, वहां पर संपूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है। चाइना से ऐसी वीडियोस भी सामने आ रही हैं कि इतना सख्त वहां पर लॉकडाउन लगाया है कि लोग अपने घरों से चीख रहे हैं, खाने के लिए पुकार रहे हैं कि हमें खाना दे दो। साथ ही साथ ऐसी वीडियोस भी सामने आई हैं कि मरीज इतने ज्यादा बढ़ चुके हैं चाइना के अंदर। सबसे खतरनाक कोरोना इस बार सुना जा रहा है कि सबसे खतरनाक कोरोना आया है, और मरीज इतने ज्यादा बढ़ गए हैं कि आइसोलेशन के लिए लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं। हॉस्पिटल कम पड़ गए हैं, इसलिए लोगों के घर खाली कराए जा रहे हैं, वहां पर लोगों को आइसोलेट किया जा रहा है। ऐसी वीडियोस वहां से सामने आई हैं चाइना से, और ये सारी खबरें जो आ रही हैं वो हमारे देश की मीडिया के जरिए ही हम लोगों तक पहुंच रही हैं। फिलहाल अब चलते हैं दिल्ली हिंसा की तरफ। दिल्ली के जहांगीरपुरी इलाके में देर रात एक जुलूस निकाला जा रहा था हनुमान जयंती के अवसर पर, और इस जुलूस में हिंसा हो गई, जिसमें तकरीबन 5 से 6 पुलिसकर्मी घायल हो गए, और 2 लोग भी घायल बताए जा रहे हैं। दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने बताया कि ये जुलूस हर साल हनुमान जयंती के अवसर पर निकाला जाता है। जैसे ये जुलूस कुशल सिनेमा के पास पहुंचता है तो 2 समुदायों के बीच झड़प हो जाती है। इस झड़प में पथराव भी किया गया। उन्होंने कहा कि जुलूस में तैनात पुलिसकर्मियों ने जब इसको रोकने की कोशिश की, स्थिति को नियंत्रण करने की कोशिश की, तो पथराव के कारण पुलिसकर्मी घायल हो गए और उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाया गया। रॉय ने बताया कि इस वक्त स्थिति यहाँ पर कंट्रोल में है, चूंकि ये संवेदनशील इलाका है, इसलिए यहाँ पर भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया है। हिंसा के दौरान गाड़ियों में आग भी लगाई गई, और अब सोशल मीडिया पर बहुत सारे वीडियोस हिंसा से जुड़े वायरल भी हो रहे हैं, जिसके आधार पर कार्रवाई करने की मांग की जा रही है। अमित शाह ने भी सख्त कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं। बाकी बहुत सारे विपक्षों की तरफ से भी कहा गया है कि इस मामले में जो भी दोषी है उनके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाए। एक बहुत बड़ी हिंसा, जैसे पिछली बार हिंसा हुई थी, वैसे हिंसा होते होते टल गई। बहुत सारी भीड़ इसमें दिखाई दे रही है, पत्थरबाजी हो रही है, नारेबाजी हो रही है। बहुत सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हैं, जिसके आधार पर अब कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ दिल्ली पुलिस के पीआरओ ने हमारे देश के लोगों से अपील भी की है कि वो लोग अफवाहों पर ध्यान ना दें। सोशल मीडिया पर जो अफवाहें आ रही हैं उस पर बिल्कुल भी ध्यान ना दें। व्हाट्सएप के जरिए, ट्विटर के जरिए, कहीं से भी आपको कोई खबर मिलती है, बहुत सारी अफवाहें ऐसे दौर में फैलती हैं, तो उन्होंने कहा कि अफवाहों पर ध्यान बिल्कुल भी ना दें। बिल्कुल अफवाहों पर आपको ध्यान नहीं देना है। कोई भी खबर आपके पास आती है और कहा जाता है कि देखिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया, उस पर आप बिल्कुल भी ध्यान ना दें, क्योंकि ऐसे टाइम पर बहुत सारी झूठी झूठी खबरें चलाई जाती हैं। साथ ही साथ मीडिया से भी एक रिक्वेस्ट करूंगा कि खबर को खबर की तरह दिखाया करें।
ये जो म्यूजिक लगाकर खतरनाक, जैसे आप फिल्म देख रहे हैं ऐसे म्यूजिक लगाकर किसी भी खबर को आप पेश करेंगे ना, तो देखने वाले के दिमाग में थोड़ा सा अजीब सा मामला पैदा होता है। तो मैं आपसे यही कहूंगा कि देश की जनता को बड़ा आराम से खबरें बताएं, जनता को समझाने की कोशिश करें, ना कि ऐसी डिबेट्स करवाएं अपने टीवी चैनल पर बैठकर जिसको देखकर लोगों के अंदर गुस्सा पैदा हो। बड़ा आराम से खबरें सुनाने की जरूरत है। लेकिन शायद आपको ये बातें समझ में नहीं आएंगी। आप तो जितना ज्यादा चीख पुकार करके, जितना ज्यादा म्यूजिक लगाकर खबरों को दिखाएंगे, उतना ही ज्यादा आपका चैनल चलेगा। फिलहाल ध्यान रखिएगा, अब वहां पर ध्यान ना दीजिए।